हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आपने राजा भर्तहरि का नाम सुना होगा। विद्वान राजा हुआ है और उसकी एक रूपवती रानी थी। उसके राज्य में कहते हैं एक ब्राह्मण, बड़ा तपस्वी ब्राह्मण था। देवता को प्रसन्न करके उसने देवता ने प्रसन्न होके उस ब्राह्मण को एक फल दिया कि हे ब्राह्मण, ये फल खाइए और आप लंबे समय तक युवा रहेंगे, जवान रहेंगे। उस ब्राह्मण ने सोचा, भिक्षा मांग के मैं अपना काम पूरा करता हूं, अपना जीवन यापन करता हूं, क्या करूंगा इस फल को खा के, मैं राजा भर्तहरि को दे आता हूं। और कहते हैं वो राजा भर्तहरि को वो फल दे आया। राजा भर्तहरि ने भी सोचा कि मैं क्या करूंगा, इतना युवा रह के मैं मेरी पत्नी को खिला देता हूं ये फल, वो लंबे समय तक जवान रहेगी, इतने मैं भी शायद बूढ़ा होके मर जाऊं। तो पत्नी के प्रेम में, रानी के प्रेम में उसने वो फल रानी को दे दिया। और कहते हैं रानी खुद एक कोतवाल के प्रेम में थी। उसने वो फल कोतवाल को दे दिया कि ले तू खा, तू मेरा प्रेमी है, मुझे लंबे समय तक सेटिस्फाइड करेगा, लंबे समय तक मुझे प्रेम करता रहेगा। और कहते हैं उस कोतवाल ने वो फल ले जाके एक नर्तकी को दे दिया, नाचने वाली को दे दिया कि ले तू खा, मैं तुझे प्रेम करता हूं। कहा तो राजा भर्तहरि अपनी रानी को इतना प्रेम करते थे कि उसके श्रृंगार के ऊपर 100 दोहे लिख दिए थे, जिसे श्रृंगार शतक कहा जाता है। और कहते हैं कि नर्तकी ने भी सोचा कि क्या करूंगी मैं इस फल को खा के, युवा रह के, जब सारी उम्र नाचना गाना है तो इस जीवन से जितना मुक्ति मिले उतनी ही अच्छी है। यही कोतवाल ने सोचा था कि कोतवाल हूं मैं, ये क्या जीवन है, रानी के आगे मुझे झुकना पड़ता है, उसको प्रेम करना पड़ता है बिना दिल के। ऐसे ही हमारे जीवन में होता आया है। और कहते हैं नर्तकी ने राजा को वो फल दे दिया और राजा के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई सारी बात सुन के कि ये फल कहां कहां होके आया है। कहते हैं राजा ने वो फल नष्ट करवा दिया और राजा ने अपना सारा राजपाट सौंप दिया और कहते हैं बाहर निकल गए वन में। वैराग्य उत्पन्न हुआ और कहते हैं वैराग्य के ऊपर उन्होंने 100 दोहे लिखे। तो हम लोग जिसको भी प्रेम करेंगे वो कोई किसी और को प्रेम करता हुआ मिलेगा। इसीलिए ये जीवन अधूरा है, इसीलिए इस संसार में कभी भी किसी का प्रेम पूर्ण नहीं होता है। कहीं ना कहीं जिसके पीछे आप होंगे वो किसी और के पीछे होगा। और जीवन में ये जो परमात्मा का अमृत है वो उसे आप भोग नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों में रहते हैं। हम हर किसी को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। इस स्वयं को हम कोशिश करें, स्वयं को हम सेटिस्फाइड कर लें तो बात बन जाती है, उसी की आंख खुल जाती है, उसी को ये संसार माया लगने लगता है। ये प्रेम ठीक है, हर किसी से प्रेम हो, पर प्रेम में अंधे मत होइए। प्रेम आंखें खोल देने वाला हो। प्रेम में अंधा सिर्फ परमात्मा के प्रेम में हुआ जाता है। उस परमात्मा में इतने डूब जाइए कि आपका अस्तित्व ही मिट जाए। हम लोग जिसको प्रेम करते हैं हम कभी नहीं चाहते कि वो किसी और को प्रेम करे। नहीं, प्रेम तो इतना हो कि प्रेम से ही आप विरक्ति कर उठे। प्रेम इतना, देखा आपने, संसार में कुछ भी चीज ज्यादा होगी उसी से हमारा वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तो मैं कहता हूं संसार के इतने प्रेम में पड़िए कि प्रेम से भी विरक्ति हो जाए, तब आप परमात्मा की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। तब आप परमात्मा में इतना डूबने की कोशिश करते हैं, जन्मों जन्मों की याद आ जाती है।
कितने जन्म हुए और हमने क्या जाना, बार बार जन्म लिया मर गए, बार बार जन्म लिया मर गए, क्या कर पाए हम लोग। तो राजा भर्तृहरि से सीखिए, रानी से सीखिए, कोतवाल से सीखिए, नर्तकी से सीखिए और उस ब्राह्मण से सीखिए जिसको देवताओं ने स्वयं फल दिया था। ऐसा ही संसार में होता रहता है। इस संसार में जो जाग गया वही असल में इस संसार के रहस्य को समझ सका, जन्म मरण के रहस्य को समझ सका, उस परमात्मा के महा अमृत को समझ सका, उस अनाहत नाद को समझ सका। तो आप भी कब चलेंगे इन सीढ़ियों पे, देखना है आप लोगों को। हरिओम।